में काम करने वाले लोगों को बताना चाहिए था। वो भी दाएं बाएं करते हैं और मंच पे खड़े होते ही कुछ भी बोलने लगते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिए, आज संचार क्रांति के दौर में यहां मंच पे कोई खड़ा हो आपसे झूठ बोल के नहीं भाग सकता। भारत में पहली जातिगत जनगणना किसने कराई थी, क्यों कराई थी, इसकी जानकारी आपको पता होगी, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। 1931 में अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी, और क्यों कराई थी वो जब आप समझेंगे तब आज आपको समझ में आएगा कि यह विषय इस समाज में उठा क्यों है। मैं कहा कि जब आप कोई बीमार हो जाता है, जब आप किसी तकलीफ से ग्रस्त होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जो अच्छा डॉक्टर होता है वो आपकी बीमारी के कारण ढूंढता है कि ये बीमारी आपको शुरू कब हुई। तो ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि आपके पिताजी को भी थी, आपके दादा को भी थी, आपके परदादा को भी थी। वो ऐसे ट्रेस करते करते उस बीमारी को ढूंढता है, और जब उसको यह पता चल जाता है कि बीमारी शुरू कब से हुई थी, तब सही इलाज होता है। हम बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन होम्योपैथी में जड़ से नष्ट किया जाता है, इसलिए अंग्रेजों ने होम्योपैथी को ही समाप्त कर दिया। तब हमें पता चलेगा कि जातिगत जनगणना जिन लोगों ने शुरू की थी उनके वंशज आज जातिगत जनगणना की बात क्यों कह रहे हैं। इसलिए बताना चाहता हूं, इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश कीजिए। 1857 इस तारीख को याद कीजिए। 1857 को इस देश में एक महान आत्मा, जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं बलिया तक गया, उनका खंडर पड़ा मकान तक देखने गया, क्योंकि इस सफर में मैंने एक ही फॉर्मूला तय किया है, जब तक किसी विषय की जड़ तक नहीं पहुंचता तब तक उस विषय को मन से नहीं उठाता। बलिया गया, उनके घर में जो भी उनके वंशज मिले उनसे मिला, वहां कई 100 साल पुरानी किताबें मिली। जब उनसे मुझे तथ्य पता चला तब मैंने हर मन से यह बात कही कि तुम्हारा असली हीरो, पहले स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है तो बड़े बड़े पागलों के नाम आते हैं, लेकिन मेरा हीरो एक वो ब्राह्मण। स्वर्ग में आपकी सीट मैं रिजर्व कर दूंगा, और उस